व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं 99% लोगों ने नहीं देखे होंगे इन कार्टून्स के लास्ट एपिसोड्स, शॉकिंग लास्ट एपिसोड्स ऑफ फेमस कार्टून्स। भाई बचपन में इतने कार्टून देखे हैं ना मैंने, तो देखता है कौन से कार्टून के लास्ट एपिसोड जो हमसे मिस हो गए होंगे। वही वाली बात है ना, हम देखते देखते बड़े हो गए या हमारा इंटरेस्ट चेंज हो गया। पहले टेलीटबीज, नॉडी और क्या कहते हैं, टॉम एंड जेरी तो देखा है। और कौन सा देखा है? बहुत सारे हैं, तो अभी देखते हैं लिस्ट। बाकी चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। आपका फेवरेट कार्टून्स कौन से थे जरूर बताना मुझे। तो सोनपरी हो गया, शकला का ये मैं कार्टून नहीं कहूंगा, सोनपरी को। निंजा हथौड़ी, शिनचैन, ओ भैया देखते हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया, वो देखा था। पोपाय, वो कौन था? पोपाय किसको याद है? मुझे डकटेल याद है। अपने फेवरेट 3 या 4 कार्टून शो जरूर कमेंट करना। 1 2 3 गो। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। फेवरेट कार्टून ना मिस करने के लिए हर कोई बस्ता लेकर घर को दौड़ा। और इस भाग दौड़ में 90s के बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन क्या आज भी आप अपने बचपन के कार्टून मिस करते हैं? क्या इनके पहले एपिसोड की यादें धुंधली हो गई हैं और लास्ट एपिसोड देखने का वक्त आपके हाथों से फिसल गया? तो सवार हो जाएं फैक्ट भाई एक्सप्रेस पे, जहां बेन 10 के ओमनिट्रिक स्पेन, मित्सुओ के परमैन बन जाने और 22nd सेंचुरी से नोबिता के पास आने की यादें तो ताज़ा होगी, पर साथ ही आप बेन 10 के आखिरी एपिसोड में विलगैक्स से भी खतरनाक विलेन से मिलोगे। परमैन के बर्डमैन के साथ दूसरे प्लेनेट पर जाने के बाद क्या हुआ, ये राज जानोगे। और ये भी कि नोबिता और डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं, असल जिंदगी में भी थे। क्या है इनकी पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नंबर 1, निंजा का क्या हुआ? आज 57 सालों के बाद भी सबका एक ही सवाल, निंजा का क्या हुआ? क्योंकि अपना निंजा हथौड़ी है ही इतना प्यारा कि वो खत्म ही नहीं हो पा रहा। लेकिन भाई लोग और उनकी बहनों, निंजा हथौड़ी का कार्टून 1987 में ही खत्म हो चुका है और उस सीरीज का पहला एपिसोड 1981 में रिलीज हुआ था, जिसमें केनिची निंजा का कार्टून देख रहा है और अचानक से उसके घर में निंजा हथौड़ी का आगमन होता है। अब इसके बाद 6 सालों तक अपने 600 से भी ज्यादा एपिसोड से इस कार्टून ने सभी बच्चों का दिल लुभाया। लेकिन इस सीरीज का फाइनल यूमिको और केनिची के संग हुआ, जहां केमुवाकी उन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। मगर इसे छोड़ निंजा हथौड़ी को 2013 में फिर बनाया गया। यानी निंजा का क्या हुआ सवाल का जवाब मिलना मेरे दोस्त। नंबर 2, कभी खुशी कभी रन। हाथ आया पर मुंह न लगा, ऐसा ही हुआ था ओगी द कॉकरोचेस के पहले एपिसोड में, जिसका नाम था बिटर चॉकलेट। इस एपिसोड में ओगी चॉकलेट का पूरा डब्बा लेकर बैठता है और उससे पहले कि वो चॉकलेट को उठाए, कॉकरोचेस उसे उठाकर भाग जाते हैं। और वही भाग दौड़ ओगी ने 7 सालों तक कंटिन्यू की है, जहां इसके बाद 1988 से चल रहे सीजन का फिनाले देखने को मिला। अब 2019 में मेकर्स ने फिनाले तो दिया, मगर इंसाफ नहीं, क्योंकि इस एपिसोड में कॉकरोचेस जैक के साथ बदमाशी करते दिखाए हैं, जिसमें जैक को लगता है कि उस पर दुश्मन ने जंग छेड़ दी है। और एपिसोड के अंत में जब जैक को कॉकरोचेस की सेठानी के बारे में पता चलता है, तो वो उन पर ही बॉम्ब लगाकर उन्हें भगाता है। पर इस एपिसोड को देखने के बाद एक चीज तो तय है कि अगर मेकर्स चाहते तो इस सीरीज को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3, बेन की घड़ी। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही होता है, और ये चीज बेन 10 के अलावा कौन ही सिखा सकता है? मगर क्यों? वेल, इससे पहले जानते हैं बेन 10 को ओमनिट्रिक्स कैसे मिला। ये कहानी बेन 10 के पहले एपिसोड में बताई गई, जहां बेन 10 जंगल में घूमते घूमते आसमान से एक गिरती चीज को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और जब बेन उसे देखने पहुंचता है तो घड़ी जैसा कुछ बेन के हाथों पर चिपक जाता है। लेकिन जहां 2005 में ये शुरुआत थी, वहीं 2016 में बेन 10 की एंडिंग में मल्टीवर्स बनाया गया, जहां हर यूनिवर्स के बेन 10 एक सुपर एलियन को हराने के लिए एकजुट हो जाते हैं। और जब उस एलियन को वो हरा देते हैं तो पता चलता है कि वो एलियन और कोई नहीं पर बेन 10 खुद है। तो अब समझे खुद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नंबर 4, प्यारा प्यारा शिनचैन। किसी का काम ऐसा करो कि सामने वाला खुद आपसे काम वापस ले ले। और शिनचैन ये सबक 19 जून 2006 में इंडिया आने से पहले ही सीख चुका था। तभी तो पहले ही एपिसोड में शिनचैन की मम्मी ने उसे शॉपिंग का काम सौंपा, पर वो ना पूरा होने पे उन्हें खुद ही बाजार जाना पड़ा। पर जितने ठाके इस एपिसोड में शिनचैन की मस्ती और मासूमियत पर लगे, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और दर्द भरी एंडिंग शिनचैन को मिली। यूट्यूब पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें शिनचैन और हिमावारी की मौत को आखिरी एपिसोड दिखाया गया है। पर सच ये है कि शिनचैन के राइटर 2009 में ही चल बसे थे। बावजूद इसके 2012 में यूआई स्टूडियोज ने ये ऐलान किया कि जब तक शिनचैन के मेगा आर्टिस्ट और उसके वॉइस आर्टिस्ट जिंदा हैं, शिनचैन चलता ही जाएगा। रही बात शो में उसकी मौत दिखाने की, तो वो झूठी है, क्योंकि 2010 में आई इस फिल्म के मुताबिक शिनचैन जिंदा भी दिखाया गया है और बड़ा भी।
नंबर 5, नोबिता डोरेमोन की अनसुनी दास्तान। नीला देख के ढीला समझा क्या? डोरेमोन है वो 22वीं सेंचुरी का रोबोट जिसकी नोबिता से पहली मुलाकात ऐसी थी। इसी मुलाकात के बाद नोबिता ने डोरेमोन की मदद से अपना फ्यूचर बदलने की कसम खाई थी। हालांकि गैजेट्स की मदद से उसने हमेशा ही गड़बड़ की, पर 2005 में हंगामा टीवी पर शुरू हुई इस सीरीज के एंड में जब डोरेमोन खराब हुआ तब नोबिता ने न सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया बल्कि दिन रात एक करके डोरेमोन को नई जिंदगी दे दी, है ना? हैप्पी एंडिंग्स। लेकिन काश ऐसा असली नोबिता के साथ भी होता। 2017 में डोरेमोन शो को नोबिता नाम के लड़के की कहानी बताया गया जो एक मानसिक बीमारी के चलते सच और कल्पना में भेद नहीं कर पाता था और उसने डोरेमोन नाम का एक इमेजिनरी दोस्त बना लिया था। पर 16 साल का होने पे डॉक्टर्स ने उसे बताया कि डोरेमोन सच नहीं है। इसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने हाथों से खुद को गोली मार ली। लेकिन आप नोबिता के लिए आंसू बहाओ उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि 2022 में इस कहानी को बस एक थ्योरी बताया जा चुका है जो बस एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिखी गई थी। नंबर 6, चोरी का मामला है। आज कई अवार्ड्स की हकदार रहने वाली पावरपफ गर्ल्स मार्गरेट कीन के पेंट से बनाई गई हैं और अगर आप इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखोगे तो वो सारी उदास दिखाई देंगी। इनफैक्ट मोजो जोजो की डिजाइन तो जापान के एक विलेन के पास से ली गई है, मगर जितना दिलचस्प ये जानना था उतना ही एक्साइटिंग इसका फर्स्ट एपिसोड है जहाँ मोजो जोजो ऐसा डिवाइस चोरी करता है जिससे हर कोई कुत्ता बन जाए। एंड ऑफ कोर्स एपिसोड के अंत में लड़कियाँ चालाकी से उसे हरा देती हैं, मगर मोजो तो मोजो ठहरा। तो भैया ये महाशय ने आखिरी एपिसोड में भी चोरी ही की है। और भाई लोग पावरपफ गर्ल्स का जलवा इतना चला कि जापान वालों ने इसका एनीम भी बना डाला था। नंबर 7, परमैन लौट आया। परमैन मस्त लगता है भैया। कौन सा? परमैन। ये गाना आपको सीधा 2006 में ले जाएगा जब ये शो ताजा निकलोडियन पे आना शुरू हुआ था। लेकिन अगर आपको याद होगा तो पहले एपिसोड में हमें डायरेक्ट परमैन दिखाया गया था जो लोगों को बचा रहा था और फर्स्ट एपिसोड के एंड में जब उसने अपनी पहचान अपनी दोस्त को बतानी चाहिए थी तब बर्डमैन ने उसे इंसान से एलियन बनाने की धमकी दे दी थी। पर अगर आप परमैन के सच्चे वाले फैन होंगे तो आपने ये जरूर सुना होगा कि 526 एपिसोड के शो के लास्ट एपिसोड में परमैन नंबर 3 सुमेरे ने मितुशो को अपनी पहचान बताई थी और उसके बाद वो वापस आने का वादा करके बर्डमैन के साथ उसके प्लेनेट चला गया था। लेकिन क्या वो कभी लौट के आया? वेल ये सब कुछ होने के कई सालों बाद जब सुमेरे नोबिता से मिली थी तब तक तो मित्सुओ लौट कर नहीं आया था, पर वो जब भी आएगा फैक्ट बाय उसकी खबर आपको जरूर देगा। नंबर 8, छोटे टाइटन्स। बड़े देशों में छोटे टाइटन्स तो होते रहते हैं ऑडियंस रीडर, और इसीलिए 3 टाइटन्स को 2003 से 2006 के बीच हर 90s के किड ने जी भर के एंजॉय किया। लेकिन अगर इसके पहले एपिसोड की बात करें तो हमें स्लेड विल्सन विलेन के अंदाज में नजर आता है जो 3 टाइटन्स को हराने के लिए अपने सुपर विलेन्स तैयार करता है, मगर बैटमैन से ट्रेनिंग लेने वाला रॉबिन अपनी टीम के साथ सारे विलेन्स को बखूबी मात दे देता है। और ऐसा ही नजारा इस कार्टून के लास्ट एपिसोड में भी देखने को मिला था जहाँ स्लेड रॉबिन को अपना गुलाम बनाता है, अपने बाकी दोस्तों को मारने की धमकी देता है। लेकिन भाई लोग एकता की ताकत के आगे किसी की चल सकती है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही हमारे प्यारे टाइटन्स एक होकर डेथ स्ट्रोक की छुट्टी कर देते हैं और इसी परंपरा को आगे आज के बच्चों के लिए 3 टाइटन्स गो के रूप में जारी रखा है। नंबर 9, ड्रैगन फ्रॉम अमेरिका। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, पर क्या हो अगर आपकी जंग आपके प्यार के साथ ही हो? जी इसी प्लॉट लाइन पे लिखा गया था 90s का कार्टून शो अमेरिकन ड्रैगन। एपिसोड में जेक के नानू और फू डॉग ड्रैगन बनने की ट्रेनिंग और ड्रैगन शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियां समझाते नजर आए थे। और जेक हाई स्कूल में होने के बावजूद उन्हें समझाता भी है, पर जेक के स्कूल में रोज की एंट्री होते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और बस फिर शुरू हो जाता है जिम्मेदारी वर्सेस लव का स्ट्रगल। खासकर तब जब आगे चलकर जेक को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रोज ही उसकी दुश्मन है जिससे शहर को खतरा है। लेकिन भाई लोग 52 एपिसोड वाले शो के टी एंड में भी वही हुआ जो हर बॉलीवुड फिल्म में होता है, हैप्पी एंडिंग। जेक और उसका परिवार न सिर्फ खुद को पर दुनिया को और उसकी गर्लफ्रेंड को बचाते हैं और कहानी का असली राक्षस हजारों सालों के लिए एक मंदिर में कैद हो जाता है। तो भाई लोग ये थे आपके फेवरेट कार्टून्स के पहले और आखिरी एपिसोड्स जिन्हें शायद ही आपने देखा होगा। अगर आपका फेवरेट कौन सा था कमेंट में जरूर बताना, और इसी के साथ अगर आप जानना चाहते हो कि कार्टून्स कौन से थे जरूर कमेंट करके बताना भाई, ये इंटरेस्टिंग रहेगा पढ़ना। बाकी मैं अगर बताऊं मुझे ऑल टाइम फेवरेट अगर मैं कहूंगा शिनचैन की जो भाई साहब ड्रामेबाजी थी ना, मैंने बस वही देखा है। ओ भाई साहब जो रोस्ट करता है शिनचैन की अपने दोस्तों को बेवकूफ या टीचर का खासकर बेवकूफ बना रहा हो, भैया मस्त लगता था। एक वो उसका वो नाम याद नहीं आ रहा, कुत्ते का नाम क्या था? अरे भाई नाम कमेंट कर रहे हैं। शिनचैन के कुत्ते का नाम क्या था मैं भूल गया, वो सफेद सा था जो मस्त रहता था। एक मुझे वो कोचिका में आता था, मैंने थोड़ा सा वो भी मस्त गर्ल देखा है, बाकी इनमें से मैंने नहीं देखा। शिनचैन परमैन, ओ भाई साहब परमैन देखने में मजा आता था। पोकेमोन का लास्ट एपिसोड क्या रहा होगा, दिलचस्प रहेगा, लेकिन पोकेमोन भी नहीं देखा लास्ट
लेकिन पोकेमोन मस्त था भाई, जब पिकाचू पोकेमोन पकड़ने, ऐसे ही बल्बाजोर। उनका भी बनाना चाहिए ना, जैसे सारे हो गए, कौन सा था, जूनियर जी हो गया, जूनियर जी बचपन के क्या आता टीवी था शो वो? सुपर हीरोज वाले, शक्तिमान आता चेक था, करेंगे फैक्ट भाई ने बनाई हुई है इस ना। पे वीडियो। और वो कौन सा था, फ्रूटी थी जिसमें सोनपरी, सोनपरी, और भी बहुत सारे, शरारत, मैं बहुत देखती थी शरारत। बहुत सारे थे। अपने फेवरेट आप बता सकते हो। और आज भी अगर मैं कहूँ ना, अगर देखना हो तो मैं निंजा हथौड़ी और शिनचैन जरूर देख सकता हूँ भाई। ये एक तो निंजा हथौड़ी तो वैसे थोड़ा क्यूटनेस में, लेकिन शिनचैन की मैं थग टॉम एंड लाइफ, जेरी देख सकती हूँ कभी भी, अरे हाँ टॉम एंड जेरी सदाबहार है। कभी भी देख सकते लेकिन हो। शिनचैन की थग लाइफ के भैया सब लोग फैन होंगे, क्या गजब, मतलब जो और तो डबिंग होती थी ना हिंदी में, मस्त थी एक नंबर। बाकी फैक्ट भाई ऐसी तेज तर्रार मस्त वीडियोस लाते ही रहते हैं। हमें आप लोग और वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।